हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा और हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स पीवाईक्यूज़। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बहुत सारे पीवाईक्यू डिस्कस कर लिए। अगर नहीं देखे हैं आपने तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो मोस्ट हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाई। भारत में लेखांकन मानक किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? आईसीएआई, आरबीआई, सेबी या एएसबी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है आईसीएआई। जो राइट ऑप्शन है हमारा वह है आईसीएआई, अर्थात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं ताकि सभी कंपनियों को एक समान अकाउंटिंग मेथड अपनाए। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो भारत में लेखा मानक जारी करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। जो डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट क्रेडिट एंट्री सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? पिकासियोली, एडम स्मिथ, टेलर या फ्यूल। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है पैकिसियोली। तो जो हमारे पैकिसियोली हैं, लूका पैकिसियोली 1494 में पहली बार डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट दिया था, जिसे आधुनिक लेखांकन की नींव माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अकाउंटिंग के फादर है वो भी लूका पैकिसियोली को माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो करंट रेशो मेजर्स, करंट रेशो किस चीज़ को मापता है? प्रॉफिटेबिलिटी को, लिक्विडिटी को, सोल्वेंसी को या एफिशिएंसी को। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी, लिक्विडिटी। जो करंट रेशो है कंपनी की शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी को दर्शाता है, यानी कंपनी अपनी अल्पकालिक देनदारियां समय पर चुका सकती है या नहीं। जो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स हैं वह टाइम पर चुका सकती है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो करंट रेशो है वह लिक्विडिटी को मापता है। अगला हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज। साझेदारी फर्म में लाभ बांटने का अनुपात रिटर्न एग्रीमेंट से क्या होता है? इक्वल होता है, कैपिटल पर आधारित हो या आर्बिट्रेरी होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है रिटर्न एग्रीमेंट से क्या होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में रेशो लिखा हो तो वह तभी वही मान्य होता है, अगर नहीं लिखा तो सभी साझेदारों में बराबर या इक्वल बांटा जाता है। तो जो साझेदारी फर्म है उसमें लाभ बांटने का अनुपात रिटर्न एग्रीमेंट से तय होता है। अगर नहीं लिखा रिटर्न डॉक्यूमेंट में तो सभी साझेदार उसे इक्वल बांट लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988, 1991, 1992 या 1990। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1988। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई, 1988 में की गई, और जो वैधानिक रूप से दर्जा उसे 1992 में मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988। अगला हमारा क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन किस पर लगाया जाता है? करंट एसेट पर, फिक्स्ड एसेट पर, इंटेंजिबल एसेट पर या लाइबिलिटीज पर। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन नंबर बी। डेप्रिसिएशन केवल फिक्स्ड एसेट पर जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर पर लगाया जाता है, क्योंकि उनका उपयोग करने से उनकी मूल्य में कमी आती है। जो डेप्रिसिएशन होता है वो मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर पर लगता है, क्योंकि उन्हें लंबे समय से हम प्रयोग करते रहते तो उनका जो उपयोग है करने से जो उनके मूल्य में कमी आती है, उनके वैल्यू में कमी आती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, गुडविल इज ए। गुडविल क्या है? टेंजिबल एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल एक अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट है जो व्यवसाय की साख और प्रतिष्ठा को दर्शाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट शोज। बैलेंस शीट क्या दर्शाती है? बैलेंस शीट क्या दर्शाती है? प्रॉफिट और लॉस, एसेट एंड लाइबिलिटी, इनकम और एंड एक्सपेंडिचर, कैश पोजीशन। तो जो हमारी बैलेंस शीट है वह एसेट और लाइबिलिटीज, यानी बैलेंस शीट किसी विशेष स्थिति पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाती है, यानी संपत्तियां और देनदारियां, एसेट और लाइबिलिटी। अगला हमारा क्वेश्चन है,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो हमारा राइट ऑप्शन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही है फ्रेंड्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना, जिससे दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित किया जा सके, जिससे जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है वह किया जा सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन मैनेजमेंट यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल वाज गिवन बाई, जो मैनेजमेंट में यूनिटी ऑफ कमांड है सिद्धांत किसने दिया है? FW टेलर ने, हेनरी फ्योल ने, कुंटज ने, मैस्लो ने। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है हेनरी फ्योल, ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फ्योल, ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जिनमें से एक यूनिटी ऑफ कमांड, एक कर्मचारी केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, जिससे कर्मचारियों में कन्फ्लिक्ट न हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, निम्न में से प्रबंधन का कौन सा कार्य नहीं है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग या पुनिशमेंट। तो जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डिसीजन मेकिंग है, ये तीनों के तीनों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन जो पुनिशमेंट है ऑप्शन नंबर डी, ये मैनेजमेंट का, प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स पुनिशमेंट मैनेजमेंट के मुख्य कार्य यही है और पुनिशमेंट इनमें शामिल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज, जो मार्केटिंग है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट अर्निंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन या एडवर्टाइजमेंट। तो जो मार्केटिंग का जो पहला उद्देश्य है वह है कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक्सप्लेन, मार्केटिंग का मूल उद्देश्य ग्राहक की संतुष्टि है, क्योंकि संतुष्ट ग्राहक से दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इरेक्टेड इन, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वह कब लागू हुआ था? 1984 में, 1986 में, 1990 में या 1991 में। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वह राइट ऑप्शन है हमारा 1986, ऑप्शन नंबर बी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए बनाया गया था। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फ्रॉम ए पब्लिक कंपनी इज, एक सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य आवश्यक है? 2, 5, 7 या 10। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। कंपनी अधिनियम के अनुसार पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 सदस्य आवश्यक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस इज कॉल्ड, कार्यस्थल पर मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्यस्थल के ऊपर मानव के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या मैनेजमेंट। तो जो कार्यस्थल पर हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कार्यस्थल पर व्यक्तियों और समूह के व्यवहार का अध्ययन है। आई होप आपको PYQ का सेशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे PGT कॉमर्स से रिलेटेड हम बहुत सारे PYQ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।